हाय, क्या आप ही जेई मेन 2024 में अपीयर होने वाले हैं? तो अगर आप जेई मेन 2024 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि जो 27 जनवरी का एग्जाम है उसके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है jemain.nta.ac.in। मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एडमिट कार्ड के रिलेशन में और इस बारे में कि आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में किन को कैरी करना है, किस चीजों को लेके जाना है और कौन से आइटम्स हैं जिनको आपको बहुत खुद से बहुत दूर रखना है जिससे आपका कैंडिडेचर फेल ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे आफ्टर एंटरिंग योर एडमिशन फॉर्म नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ एंड द सिक्योरिटी कोड जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो आपको वहां पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। एडमिट कार्ड जो है उसमें टोटल 4 पेजेस हैं। हर एक पेज पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो पेज नंबर 1 पे आपको मिलने वाले हैं, एक तो आपको मिलेगा यहाँ पे बेटा टेस्ट डिटेल्स और टेस्ट डिटेल के साथ में आपको मिलने वाले हैं सेंटर की डिटेल, यानी आपके एग्जाम का टाइम, आपके शिफ्ट, आप शिफ्ट 1 में एग्जाम दे रहे हैं या शिफ्ट 2 में एग्जाम दे रहे हैं, आपके एग्जाम का वेन्यू क्या है, उसका सेंटर क्या है, उसका एड्रेस, आपको कौन से टाइम पे रिपोर्ट करना है, वो सब चीजें आपको फ्रंट पेज पे मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ आपको पेज नंबर 1 पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा जिसको एडमिट कार्ड के साथ में फिल करके ले जाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है इसमें आपको अपनी हैंडराइटिंग में अपना नाम लिखना है, रेजिडेंस लिखना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो एक आपको ये बॉक्स, चेकआउट बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अपनी फोटो को पेस्ट करना है बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। और ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है ये वही फोटो होनी चाहिए जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में पेस्ट या अपलोड की थी। सेकेंड जो बॉक्स है इसमें आपको अपने लेफ्ट थंब का इंप्रेशन इम्प्रिंट करना है। ये भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले ही करना होगा। जो थर्ड बॉक्स है उसमें आपको अपने साइन करने हैं, बट ध्यान रहिएगा ये जब आप एंट्री ले लेंगे तो आपका जब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम पे आपको ये सिग्नेचर करने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले पेज पे आपको फोटो चिपकाना है, दूसरा आपको अपने लेफ्ट थंब का इंप्रेशन यहाँ पे लगाना है। पेज नंबर सेकंड की अगर बात करें तो पेज नंबर सेकंड पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया है कि आप क्या क्या चीजें एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकते हैं और क्या क्या चीजें आपके लिए प्रोहिबिटेड है। उनके लिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे बात करने वाले हैं। अगर हम पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो पेज नंबर 3 पे एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी लिखी हुई है। ये है अगर आप कभी एग्जामिनेशन में कोई अनफेयर मीन यूज करते हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए या एग्जामिनेशन को खराब करने वाला है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बार किया जा सकता है। उसके इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एनडीए ने पेज नंबर 3 पर पॉइंट आउट की हुई है। पेज नंबर 4 पे फिर से एक फॉर्म आपको मिलने वाला है और ये फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म है फॉर नॉन आधार कैंडिडेट। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो या तो आपने डिजी लॉकर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी आईडी को अपलोड किया होगा या फिर आपने एक नॉन आधार वाले फॉर्मेट को चूज किया होगा। तो ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने नॉन आधार को वहां पर चूज किया था। व्हाट आर द परमिटेड आइटम जो कैंडिडेट अपने साथ में एग्जामिनेशन सेंटर या एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकता है? सबसे पहला आइटम है
आपके पास में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आपने एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया है A4 साइज के प्रिंट में। ये एडमिट कार्ड में आपके अंडरटेकिंग जो भी आपको पेज नंबर 1 और पेज नंबर 4 में जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है वो फिल होने चाहिए। दूसरा, आप वहां पर एक वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं और ये वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तीसरा, आप अपने साथ एक बॉल पॉइंट पेन भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये भी ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने साथ में एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी कैरी करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक एडिशनल फोटोग्राफ है जो आपको अटेंडेंस शीट के लिए रिक्वायर्ड होगा। और पांचवा, आपको यहाँ पर एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इस ओरिजिनल आईडी प्रूफ में आप स्कूल का आई कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक जिसमें आपका फोटो हो, राशन कार्ड जिसमें आपका फोटो हो, उसके अलावा क्लास 12 का बोर्ड का एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके अलावा बैंक की पासबुक, ई आधार विद फोटोग्राफ ओरिजिनल ही आपको कैरी करना है। याद रखिएगा, फोटोकॉपी, अटेस्टेड फोटोकॉपी, स्कैन कॉपीज वैलिड नहीं है। कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो एग्जामिनेशन हॉल या एग्जामिनेशन सेंटर में परमिटेड नहीं है? सबसे पहला, कोई भी स्टेशनरी का आइटम वहां पर परमिटेड नहीं होगा, इंक्लूडिंग अ बिट ऑफ पेपर। दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा एनटीए ने यह भी गाइडलाइन इशू की है कि आपके जो शू है या आपका जो फुटवियर है ये बहुत थिक सोल वाला नहीं होना चाहिए। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके जो गारमेंट्स हैं इनमें कोई भी लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में परमिटेड नहीं है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक ब्लैंक पेपर शीट मिलेगी जिसपे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, और एग्जाम जब खत्म होगा तो उससे पहले वहां पे आपको उस ब्लैंक शीट को ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप करके आना है। इसी तरीके से आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसको भी रेस्पेक्टेड ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप करने के बाद ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आना है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके उसमें जो टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। So we wish you all the best for your examination.